शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर बढ़ैया थाना परिसर में बीडीओ प्रतीक कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के जनप्रतिनिधि व पूजा लाइसेंसधारी शामिल हुए। बैठक में थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने उपस्थित लोगों से सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने लोगों को बताया कि सरस्वती पूजा के लिए सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी पूजा समिति के लोगों को थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि मूर्ति विसर्जन 16 फरवरी को करना एवं जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीओ राकेश आनंद, उपाध्यक्ष गौरव कुमार, सभापति प्रतिनिधि सुजीत कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे अंचल गाड़ी में होते बढ़ैया विगत जब चंदन बाबू के राज में समय कार्यावधि में जो बढ़ैया का सामान्य विधि व्यवस्था रहा, मिला जुला के बहुत ही संतोषप्रद रहा। बढ़ैया में सबसे ज़्यादा समस्या है अंचल कार्यालय में दलाल। यहाँ पर हमारे नवपदस्थापित जो अभी आए हैं अंचलाधिकारी महोदय भी मौजूद हैं, तो स्थिति बहुत नारकीय है। जितना पुलिस बदनाम है, हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि पुलिस के नाम से ही आदमी घृणा करता था कि पुलिस बड़ी खराब है, देख के लोग हड़कता था पुलिस है। लेकिन विगत हम 2-4 सालों में देखा कि जितना हालत अंचल का खराब है कि अगर एक माइक बुलाकर मैंने माइक अनाउंसमेंट करा के अगर एक धरना दिया जाए तो कितना आदमी देखिए आ जाता है अंचल कार्यालय में। स्थिति बहुत नारकीय बनी हुई है और दलालों का जमघट वहाँ लगा हुआ है। न्याय नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में खून खराबा, मारपीट कुछ भी हो सकता है। उच्चाधिकारी को मालूम है हम, और जस्टिस नहीं मिल रहा है, जो घोर अन्याय है लोकतंत्र में। जो हम लिख दिए, जो हम बोल दिए वही कानून है। इट इज रॉन्ग। कानून से चलती है सरकार। हम भी कानून के पुजारी हैं, हम भी कानून को मानते हैं। गलत कार्य चाहे मैं हूं या कोई भी हो, दंडित उसको होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन गलत आप कर रहे हैं और दंड मुझे दे रहे हैं, ये कौन लोकतंत्र है और कौन न्याय व्यवस्था चला रहे हैं? तो मैं इसलिए बोला कि हम आहत हैं। 4 साल से दौड़ने के बाद हमको ये अनुमंडल लोक शिकायत ने अंचलाधिकारी के बढ़ैया के प्रतिवेदन पर कहा कि आप सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। ये प्रतिवेदन है, ये जा के बैठक के साथ साथ नए थाना प्रभारी के रूप में रंजन बाबू आए हुए हैं। राकेश आनंद बाबू सीओ साहब के रूप में हैं। हमारे अंचल नए पदाधिकारी के रूप में हैं और बढ़ैया नगर के प्रतिनिधिगण, पंचायत से आए हुए प्रतिनिधिगण, बहुत तरह की बातें यहाँ हो चुकी। लोग कोई व्यक्तिगत दुख से भी दुखी है, सामाजिक स्तर से भी दुखी है। हमारे पिता तुल्य मुखिया जी बोल रहे थे बड़ा बाबू को, जो सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो बड़ा बाबू को ये स्टार लगा है किस लिए, चाचा से पूछते हैं। ये काम है प्रभारी महोदय का, प्रशासन का ये काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। तो ये तो इनकी जिम्मेवारी बनती है। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे ये नसीहत हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये नसीहत मैं नहीं दे सकता हूँ, पब्लिक का ये काम नहीं है। ये कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रखंड को चलाएंगे, बीडीओ साहब का काम है। कैसे अंचल को चलाएंगे, सीओ साहब का काम है। कैसे लाइन ऑर्डर का मेंटेन थाना प्रभारी महोदय करेंगे, इंस्पेक्टर साहब करेंगे, ये उनका काम है। बात रही व्यथा तो है, गलत तो होता है अंचल में, तो सिस्टम कैसे ठीक से चले इसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं। अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे तो मेरा सिस्टम ठीक हो जाएगा।
तो वो हम लोग पर डिपेंड करता है जो सिस्टम कैसे चले। तो हम लोग अपने आप को पहले ठीक कर लें। सही कहे चाचा, जो दलाली होता है ब्लॉक में उसको भी खत्म किया जाए। तो सीओ साहब तो आज नए पदाधिकारी के रूप में आपके पास आए हैं, बिल्कुल नया है, यंग है और इनमें जज्बा भी दिखता है। तो धीरे धीरे जो जंग सिस्टम में लग गया है एसपी साहब, उसको तो धीरे धीरे नु जंग खत्म होगा। उसके लिए वैसा केमिकल डालिए। था अब तो गली गली में होना शुरू हो गया। कुछ बच्चे लोग बनाते हैं, छोटे छोटे लोग भी बना लेते हैं सरस्वती पूजा। लेकिन सरस्वती पूजा में एक चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 99% अदर लोग ही बनाते हैं, जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। पगड़ी बांध लेगा, रुमाल बांध लेगा और डीजे बजा कर करके सड़क पर निकल जाए। सबसे बड़ी बात है डीजे की धड़कन इतना तेज है सर, है ना, कि इंसान को वो इंसान रहने नहीं देता है। सबसे बड़ी पाबंदी तो आपको डीजे पर लगाना है ना। जरा सा मुखिया जी, डीजे पर प्रतिबंध जरूर लगाना। मारी, गली में मार पीट, धमकाना, ये सब इस पर भी प्रतिबंध लगे। और रात में 12 बजे के बाद अनजान आदमी को रोक कर पूछा। लेकिन उसके लिए हमने और तेज किया। गश्ती हमने को जंदन पहले से ही लगाए हुए थे। चौकीदार हमारी रात्रि बीट गश्ती कर रहे थे। हमने उसमें मोटरसाइकिल गश्ती को इंक्लूड किया है, जो रात में मोटरसाइकिल चारों तरफ गली उली में घूमते रहेंगे और स्कूटर भी बजाएंगे, ताकि आप लोग को भी लगे कहाँ चल रहा है। आप लोग की नींद भी खराब होगी, शिकायत भी आएगा, लेकिन वो लोग करेगा। ये हम 5 आदमी का नाम दीजिए। हाँ, 5 आदमी का नाम, मोबाइल नंबर। इससे होगा युवा में एक डर पैदा। 5 आदमी का नाम खाली मांगिएगा, डर भाई खा जाएगा। लेकिन सरकारी महोदय जो वर्तमान व्यवस्था में बहुत सुधार लाए, व्यवस्था बना रहे। चौक पर टेम्पू का स्टैंड नहीं है, टेम्पू स्टैंड है ना, टेम्पू के चलते रोड जाम होता है। पर सा ध्यान दिया उसमें सर बिल्कुल होगा। एक्चुअली है कि ये सब करने से होता है क्या कि दहशत हो जाएगा, कान सुधार हो जाएगा, पकड़ा जाए नहीं जो निकल पकड़ा। क्योंकि आप हर जगह नहीं रह सकते, आपका भाई ही हर जगह से मारी, गली में मार पीट, धमकाना, ये सब इस पर भी प्रतिबंध लगे। और रात में 12 बजे के बाद अनजान आदमी को रोक कर पूछा। लेकिन उसके लिए हमने और तेज किया। गश्ती हमने को जंदन पहले से ही लगाए हुए थे। चौकीदार हमारी रात्रि बीट गश्ती कर रहे थे। हमने उसमें मोटरसाइकिल गश्ती को इंक्लूड किया है, जो रात में मोटरसाइकिल चारों तरफ गली उली में घूमते रहेंगे और स्कूटर भी बजाएंगे, ताकि आप लोग को भी लगे कहाँ चल रहा है। आप लोग की नींद भी खराब होगी, शिकायत भी आएगा, लेकिन वो लोग करेगा। ये हम लोग हैं तो अब 2 मिनट के लिए खाली सुन लिया जाए, 2 मिनट के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग नए पदाधिकारियों की तरफ से आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग आए। अच्छा लगा आप लोग से मिलके। आए दिनों और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी और आप लोगों से भी विनती है कि आगे भी आप लोग हम प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे। आप सबों से गुजारिश है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो, लॉ ऑर्डर संबंधी समस्या, आप हमको थाना प्रभारी साहब को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारा भी सरकारी नंबर हमेशा ऑन रहेगा। थाना प्रभारी साहब भी बताए कि ये भी अपना नंबर पब्लिक कर देंगे। आपको किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है, आप लोग डायरेक्टली हम लोग को बताएं, हम लोग अपने स्तर से उसका जिस भी तरीके से हो जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज जनता के साथ संवाद में हम लोग को 2-3 बिंदु का पता चला बढ़ैया के बारे में। हम लोग नए हैं तो आज इसीलिए सबको बुलाया गया था कि बढ़ैया के बारे में थोड़ा हम लोग परिचित हो जाएं, लोगों से परिचित हो जाए। एक अतिक्रमण की समस्या के बारे में बताया गया था, तो अंचलाधिकारी के रूप में हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जितना अतिक्रमण का हम लोग समस्या का निपटारा कर सकते हैं उतना जरूर करने की कोशिश करेंगे। और रोड पे जो भी अस्थायी तरह का जो भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ठेला खड़ा करके, ऑटो खड़ा करके, तिरपाल लटका करके, एस्बेस्टस दे करके, वो सब हटा करके हम लोग करेंगे कि आवागमन सुचारू रूप से हो सके।
कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के लिए थाना प्रभारी के द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया ही गया है कि अब ये लोग पेट्रोलिंग भी बढ़ा रहे हैं, बीट पुलिसिंग भी ज़्यादा हो रही है, और भी अगर कोई समस्या हो रही है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये तो हुई पहली चीज़ जिस चीज़ के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। दूसरी चीज़ थी सरस्वती पूजा आयोजन संबंधी। तो सरस्वती पूजा में आप समूह से हमारा गुजारिश होगा कि पूजा शांति से मनाने की चीज़ है, आस्था की चीज़ है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन उत्साह की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार न करें। आप लोग शांति से चुपचाप मनाइएगा, इस तरह से मनाएं कि प्रशासन को हस्तक्षेप ना करना पड़े। दूसरे लोगों को व्यवधान होगा तो प्रशासन को वहाँ पे कंप्लेन आएगा, हम लोग को जाना ही पड़ेगा। हम लोग चाहते नहीं है कि पूजा पाठ ये सब चीज़ों में, आस्था की चीज़ों में प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़े, लेकिन जहाँ पे आम जनों की समस्या उत्पन्न होगी वहाँ पे प्रशासन को आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा, बीडीओ साहब को आना पड़ेगा, SHO को आना पड़ेगा। उस सिचुएशन में हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। आप डीजे जोर से बजाइएगा, लोगों को व्यवधान होगा तो हम आकर के डीजे जब्त करेंगे ही करेंगे। आप अगर हो हल्ला कीजिएगा, अश्लील गाना बजाइएगा तो हम आकर के 2-4 लोग को उठाएंगे ही उठाएंगे। लोगों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से पूजा मनाइए कि पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। दूसरी विनती है कि जो भी लोग पूजा करना चाह रहे हैं वो लोग विधिवत तरीके से पूजा करें। आकर के पूजा करने संबंधी एक सूचना हम लोग को दे दें, हम लोग को भी पता रहे कि कहाँ कहाँ पूजा हो रही है, कहाँ कहाँ पंडाल बन रहा है, कौन कौन लोग कमेटी के मेंबर हैं, अपना नाम लिख करके दे दें, अपना मोबाइल नंबर लिख करके दे देंगे। जहाँ जहाँ पंडाल बन रहा है हर जगह से 5-5 नाम कम से कम आ जाना चाहिए, उसका आधार नंबर हम लोग को मिल जाना चाहिए, मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख करके दे देंगे, ताकि जवाबदेही आप लोगों के ऊपर भी होगी। कोई भी चीज़ को करने के लिए वो दो तरफा होता है। सिर्फ प्रशासन से आप लोग उम्मीद रखिएगा तो नहीं हो पाएगा। प्रशासन के हाथ पांव बहुत कम होते हैं। हम लोग 2-3 लोग 4 लोग हैं, थाना में 20 लोग होंगे, अंचल में 5 लोग हैं, लेकिन जनता यहाँ पे 5 लाख होगी, तो हर जगह हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। तो जिम्मेदारी दो तरफा होती है। अगर आप हम लोग से अपेक्षा रख रहे हैं तो हम लोग की भी अपेक्षाएं हैं कि जो नागरिक प्रशासन होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो अपने तरीके से अपने आसपास के जो माहौल है उसको आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से रखिए। आपके आसपास अगर उस तरह का कोई गाना बज रहा है तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग जाकर के शांत कराएंगे। आपसे नहीं हो रहा है तब जाकर के थाना को बताइएगा, हमको बताइएगा। तो उस परिस्थिति के लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन जो पहली पहल होनी चाहिए वो नागरिक जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। तो आप लोग वो अपना काम कीजिए, और हम लोग का जो काम है आप लोग निश्चिंत रहें कि थाना के स्तर से, प्रखंड के स्तर से या अंचल के स्तर से जितनी भी आप लोगों को मदद दी जा सकती है, हम लोग निश्चित रूप से उसका प्रयास करेंगे कि सरस्वती पूजा या बड़हरिया की और भी जो भी समस्याएं हैं उसका आप लोगों को मदद करके या आपकी मदद से हम लोग निष्पादन कर सकें। बस इतना ही आप लोगों के साथ कहना था, और बाकी आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शांति समिति का बैठक आयोजन किया गया था। जैसे कि हम लोग की नई पदस्थापना है, हमारे हुए CO साहब का हुए, नए पुलिस अंचल निरीक्षक का हुआ, तो लोगों से आपसी सामंजस्य, पुलिस पब्लिक आपसी सामंजस्य बने रहे, उसके लिए बैठक किया गया। और इसके अतिरिक्त सरस्वती पूजा को लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा की है कि कैसे शांतिपूर्वक से ढंग से इस पर्व को मनाया जाए। जी नहीं, बहुत अच्छा है। पब्लिक काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी सहयोग करने वाले हैं, और उन लोगों से मुझे काफ़ी आश्वासन मिला कि वो हम लोग के हर तरह से मदद करेंगे। दोनों हाँ, कुछ समस्याएं हैं, जैसे जाम की समस्याएं उन लोगों ने बताई, फिर रात्रि गश्ती के बारे में बताया, तो उन लोग सभी को जल्द ही शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। और मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि 24 घंटा में कभी भी, मैं अपना नंबर भी सबको, नंबर है आप लोगों को पता ही होगा, नंबर 9431822674 है। 24 घंटा में कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी सूचना अगर देते तो उनका नाम को गुप्त रखा जाएगा, और किसी प्रकार की आपराधिक घटना किसी को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, 24 घंटा तो हम लोग हैं ही, सेवा करने के लिए 24 घंटा है। सरस्वती पूजा के लिए कि डीजे का प्रयोग वर्जित है, डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे, अश्लील गाना नहीं बजाएंगे। जो भी सरस्वती पूजा का आयोजन करता है वो एप्लीकेशन आवेदन देंगे, उसमें 10 लोगों का नाम रहेगा, और किसी प्रकार का कोई भी अशोभनीय अति काम नहीं करेंगे जिससे आम जनता, आम लोगों को, पुलिस प्रशासन या प्रशासन को समस्या हो। डीजे पूर्णतः बंद रहेगा।